डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम मंगल की राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे जो 13 नवंबर 2022 को हो रहा है। लेकिन ये नॉर्मल राशि परिवर्तन नहीं है। इस बार जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो उनकी जो स्थिति होगी वो थोड़ी अलग होगी, वो वक्री होगी। 30 अक्टूबर को वो वक्री हो जाएंगे और पीछे जाते 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 वो 13 नवंबर को वृषभ राशि में चले जाएंगे। जाना उनको कहाँ था, उनको वैसे अगर रेगुलर चलते, नॉर्मल चलते तो कैंसर में जाते, लेकिन उल्टा चलना शुरू हो जाएंगे 30 अक्टूबर को। तो 13 नवंबर को ये स्थिति आएगी कि वो इतने अंश पीछे चले जाएंगे कि वापस वृषभ में यानी कि टॉरस में गिर जाएंगे। और टॉरस आपके लिए 12वां स्थान बनता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि मंगल जब वापस आपके 12वें स्थान में जाएंगे, आपके लिए वृषभ राशि में जाएंगे, तो क्या क्या प्रभाव रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसको यदि आपने करा तो इस राशि परिवर्तन की, इस विशेष राशि परिवर्तन की जो सकारात्मकता है उसमें वृद्धि आएगी और नकारात्मकता में कमी आएगी। कहाँ से देखे राशिफल? लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। राशिफल केवल गोचर पर आधारित होते हैं। तो यदि आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से इस राशिफल को देखिए। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मिथुन के लिए इस विशेष राशिफल का। सबसे पहले, क्योंकि मिथुन के लिए 12वें घर में आ रहे हैं जो कि वृषभ राशि बनती है, आपके लिए मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं और 12वें स्थान में जा रहे हैं। साफ बता रहा है कि अगर आपका कुछ भी बाहर से संबंधित कार्य है, आप बाहर जॉब करते हैं, किसी एमएनसी में जॉब करते हैं, बाहर से संबंधित आपका बिजनेस है, तो ये 60 दिन बहुत अच्छे आपके लिए जाने वाले हैं। लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप बाहर जॉब ढूंढ रहे थे, कई लोग होते हैं जो देश से बाहर जॉब ढूंढते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देखिए 11वें भाव के स्वामी इनकम दिखाते हैं। अब इनकम के स्थान के स्वामी 12वें घर में है, यानी कि फॉरेन इनकम आपकी हो सकती है। तो ऑब्वियसली जो लोग बाहर जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अब जो 12वां स्थान है ये कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस के खत्म होने का स्थान है। तो अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे तो उस चीज़ में भी आपको कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। केस या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या फिर वो ख़त्म या फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा अपने ख़त्म होने की तरफ। आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ था, ये 60 दिन वो पैसा वापस पाने के लिए, वापस प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा उस संदर्भ में प्राप्त हो सकता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है, आपने कोई लोन ले रखा था लेकिन वो देना मुश्किल हो रहा था, किसी से आपने पैसा उधार पे लिया था, मार्केट से उठाया था लेकिन दे नहीं पा रहे थे, ये 60 दिन, मैं ये नहीं कह रहा कि अब वो तो डिपेंड करता है आपने कितना पैसा लिया है। करोड़ों लिए होंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेना, वापस देना। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पैसा है वो आप पूरा चुका सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा लिया हुआ है तो ईजी हो जाएगा आपके लिए वो पैसा वापस देना। तो कर्ज मुक्ति के योग भी यहाँ पे बन रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस को बाहर फैलाना चाहते थे, कई लोग होते हैं वो चाहते हैं अपना बिजनेस बाहर एक्सपेंड करें, तो उनके लिए भी ये 60 दिन 13 नवंबर से 13 जनवरी 2023 तक बहुत अच्छे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके लिए हो रही है कि मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, यदि कोई क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है तो उसका प्रभाव और भी अच्छा हो जाता है। तो ये विपरीत राजयोग का साथ आपको अगले 60 दिन मिलेगा और आपको बहुत लाभ मिलेंगे, अचानक से लाभ मिलेंगे। इसके साथ ही आपको यदि कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे थे तो उस संबंध में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी हेल्थ रिकवर होगी, अचानक से बहुत तरह के लाभ होंगे। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्योंकि 12वें स्थान के मंगल थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि 6ठे स्थान पे होगी और आपके खर्चे भी थोड़े से बढ़ने वाले हैं। चौथी दृष्टि मंगल की 12वें स्थान से बैठकर होगी 3रे स्थान पर, यानी कि साहस के स्थान पर। मंगल साहस के कारक हैं, तो आपका साहस बढ़ेगा, आपका
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। वो ऊर्जा शारीरिक लेवल पर यानी कि फिजिकल लेवल पर भी रहेगी और मानसिक लेवल पर भी रहेगी, और उसका आप फायदा अवश्य उठा पाएंगे। कई रुके हुए कार्य, कई उलझे हुए कार्य आप अपनी बुद्धिमत्ता से, साहस से और पराक्रम से इस 60 दिन में पूरे कर सकते हैं। एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा साहस आपके अंदर रहेगा। यात्रा के भी आपके कई योग बनेंगे, जो यात्रा आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाएगी। अब प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, तो वो भी इस समय में आपके पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ये स्थान जो है वो 4 से 12वां स्थान है, जहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी, यानी कि तीसरा भाव। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, कई लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, कोई इन्वेस्ट कर दिया था लेकिन उसके रेट सही नहीं मिलते। ये 60 दिन वो प्रॉपर्टी सेल ऑफ करने के लिए अच्छे दिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस रेट पे आपको बेचनी है वही रेट आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई रेट आपको मिलेगा जिससे आप ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये स्थान यानी कि तीसरा स्थान जहाँ पे मंगल की दृष्टि है, ये 10वें से 6ठा स्थान है। तो यदि आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी, आप उसका भी सामना कर पाएंगे। लेकिन ये जो चौथी दृष्टि है तीसरे भाव पर, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। कम्युनिकेशन गैप आपका आएगा, आपका अपने भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी इशू को लेकर स्पेशली, और कुछ भी कार्य आपने यदि जल्दबाजी से किया तो वो आपका अटक जाएगा, उसमें नुकसान होगा। अति उत्साह से आपको बचना है। मैंने शुरू में कहा था उत्साह रहेगा, सकारात्मकता रहेगी, लेकिन उसको अति उत्साह से बचाइएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर रहेगी। अब जो 6ठा स्थान है मंगल का एक प्रिय स्थान है। यहाँ पे ऑलरेडी मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो मैंने बताया था, क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी जब 6, 8, 12 में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पर मंगल 12वें स्थान से विपरीत राजयोग बनाकर 6ठे स्थान को देखेंगे, यानी कि विपरीत राजयोग और एक्टिवेट होने वाला है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आराम से चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। करियर में ग्रोथ होगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, रुके हुए पैसे वापस आएंगे। इसके साथ ही पैसा कैसे और बनाएं, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे और खोलें, जैसा मैंने कहा अर्थ त्रिकोण है, उसके भी आपके पास लॉजिकल आइडियाज़ आएंगे। आप अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे, आपको कोई डोमिनेट करने का प्रयास भी करेगा तो उसको नुकसान ही होगा। पूरे जीवन में अथॉरिटी रहेगी, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होंगे। नेगेटिव प्रभाव ये है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, ओवर स्पेंडिंग करेंगे, व्यर्थ की चिंताएं करेंगे, और थोड़ा दवाइयों पर खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही आपके अपने दुश्मनों में वृद्धि भी होगी। आप दुश्मनों को डोमिनेट तो कर लेंगे, लेकिन उनकी वृद्धि भी होती हुई दिख रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें स्थान पर। अब 12वें घर के स्वामी 12वें घर में बैठे मंगल 7वें भाव को देखेंगे। स्वामी तो 11वें घर के और 6ठे घर के हैं। 12वें घर का कनेक्शन 7वें भाव से, यानी कि फॉरेन ट्रेवल, बाहर जाना चाहते थे किसी भी कार्य से, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, स्टडीज़ के लिए। पहले भी अच्छा बन रहा था क्योंकि 12वें स्थान में बैठे हैं, अब उसको और प्रबल कर देंगे। बाहर से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, आपकी नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप ओवरऑल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, आपको आइडिया आ रहा था कि हाँ ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये समय है जब आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप कोई करना चाहते थे, उसके भी अच्छे योग हैं, और मैरिज के भी योग यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि मंगल 11वें घर के स्वामी है, जो कि काम त्रिकोण में आता है, और शादी जब नहीं हो रही होती तो 11वें घर का रोल आ जाता है। अगर उसकी दशा, अंतरदशा, गोचर कहीं पे भी ये प्रभावित करने लगी तो अचानक से शादी के योग बन जाते हैं। तो उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो रही थी, विलंब आ रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? आप बहुत ज़्यादा समय सोशलाइजिंग पे कर देंगे, लोगों से बहुत मिलेंगे, पब्लिक डीलिंग आपकी ज़्यादा होगी। इसके कारण एक बैलेंस की कमी हो जाएगी जीवन में। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि 7वें पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देती ही है। और इसके साथ आपको दिखावे पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और ये खर्चा कहीं ना कहीं आपको चुभेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, क्योंकि 7वें पे है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स, किडनी आदि की प्रॉब्लम थोड़ी तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको 13 नवंबर या उससे पहले हनुमान मंदिर में जाकर गुड़, साथ ही में एक यज्ञोपवीत, जिसको जनेऊ कहते हैं, हनुमान जी को अर्पण करना है। अगर वहाँ पे पुरोहित जी हैं तो उनको बोल दीजिएगा, वो पहना देंगे। और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का दान और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आप 13 नवंबर को कर लीजिएगा या उससे पहले। आपके लिए मंगल के इस विशेष राशि परिवर्तन का लाभ सकारात्मक ही रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।